LGBT, अगर हम इस नाम के बारे में आपसे बात करें तो इसमें 4 तथ्य आते हैं: लेस्बियन, गे, देन बाइसेक्सुअल एंड देन ट्रांसजेंडर। अब ये कम्युनिटी जो है, इस कम्युनिटी के ऊपर हम बात करें तो ये कम्युनिटी बहुत सी एक वील्ड कम्युनिटी है, छुपी हुई कम्युनिटी है। पर ये छुपी हुई क्यों है, मैं उसी बात का खुलासा करने के लिए आज द फोर्थ वन इंडिया पे आपके साथ जुड़ा हूं। और मेरे साथ जुड़ी हैं एलजीबीटी कम्युनिटी से एक मेरी दोस्त जिनका नाम काव्या है। इन्हीं से जानेंगे हम कि एलजीबीटी का मतलब क्या है, और अगर ये मेरे पास शो पे हैं, इस वक्त इस शो के ऊपर है, तो यही बताएंगे कि एलजीबीटी एक्चुअलिटी में है क्या, और इसको किस नजरिए से देखा जाता है, और सोसाइटी में इसकी क्या फुटप्रिंट्स है। काव्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल के ऊपर। नमस्कार। जैसे मैंने अभी बात की है कि एलजीबीटी, इसमें 4 नाम आते हैं। लेस्बियन आता है, गे आता है, देन बाइसेक्सुअल आता है, देन ट्रांसजेंडर आता है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आप इन चारों में से कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ये बताइए आप। सर, सबसे पहले तो मैं थैंक यू इस चैनल का कहना चाहूँगी जिसने मुझे मौका दिया कि मैं लोगों में अवेयरनेस फैला सकूँ। और सर, हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत से कम लोग हैं जो एलजीबीटी को प्रॉपर वे में समझते हैं। जी, एलजीबीटी 4 शब्दों में नहीं है। एलजीबीटी कम्युनिटी में इंटरसेक्स और क्यूअर्स भी आते हैं। एलजीबीटी कम्युनिटी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स एंड क्यूअर्स। तो एंड क्यूअर्स। क्यूएट्स, यस, क्योंकि ये एंड में क्यू लगाता है, एलजीबीटी यस सर। क्यू। यस सर। यस। सर, ये बेसिकली ना दो टर्म्स होती हैं: जी, जेंडर एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। जेंडर बेसिकली 3 होते हैं: मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो सकती है लेस्बियन, हो सकती है किसी की गे, हो सकती है किसी की बायसेक्सुअल हो सकती राइट, है। ट्रू, वेरी ट्रू। यस सर। तो मैं एज ए बॉर्न, जब मैं हुई थी, मैं इंटरसेक्स बॉर्न हुई थी। एट द टाइम ऑफ बर्थ आई वॉज इंटरसेक्स। देन थ्रू सर्जरी मैं सर्जरी के द्वारा ट्रांसजेंडर्स में आती हूँ। जी, अच्छा, आप जब थ्रू सर्जरी ट्रांसजेंडर में आई, आप बॉर्न हुई थी इंटरसेक्स जैसे आपने कहा। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो फैमिली बैकग्राउंड है, जब उन्होंने आपको पहली बार देखा, परखा, सोचा, देखा, उस वक्त उनका रिएक्शन क्या था, और जब आप बड़े हुए तो आपने जब अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, जब अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन अपनी चेंज की, क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों ज़रूरत पड़ी, क्या सोसाइटी में कोई ऐसा प्रेशर था या कुछ ऐसी बात थी कि आपको ये चेंज करना पड़ा, आप उसी तरह से क्यों नहीं रह पाए, इस बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। सर, एट द टाइम ऑफ माई बर्थ मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया मुझे एक मेल बाइनरी में रखने का। मुझे एज अ मेल पालने का उन्होंने डिसीज़न लिया कि हम, क्योंकि सर उस मेरे पेरेंट्स का सपना ये नहीं था कि मैं बाकी लोगों की तरह कहीं ना कहीं पीछे रह जाऊँ। उनका सपना था कि मैं पढ़ूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाऊँ। एट दैट टाइम राइट्स प्रॉपर नहीं थे, प्रॉपर अवेयरनेस नहीं थी। अगर वो बताते कि इंटरसेक्स पैदा हुआ हो उनके घर, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम सहनी पड़ती। उन्होंने मुझे एज ए मेल बाइनरी में एडमिशन दिलवाया, सब कुछ हुआ। जब अडल्टहुड आया सर, अडल्टहुड में जब सेकेंडरी फीचर्स आते हैं, जी, जी, उस टाइम पे प्रॉब्लम हो गई। मेल में बाइनरी में रह पाना इतना आसान नहीं था मेरे लिए। सेकेंडरी फीचर बहुत सारे होते हैं। उस टाइम पे मुझे अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी पड़ी सोसाइटी के सामने, और जो मैं हूँ मुझे वैसे जीना पड़ा। जी। फिर आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, एंड फीमेल जो है वो आपने अपने आप को एडॉन किया। अगर आप उसी परिवेश में रहती, उसी जगह पे रहते, तो क्या आपको लगता है कि सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करती? और अगर आपको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, और आप जैसे आपकी सोच है, आप पढ़ना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, अगर उसी परिवेश में आप रहते, तो आपको क्या लगता है कि आपको सोसाइटी जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाती? तो क्या सोसाइटी से आपको कोई इस तरह की कोई इंडिकेशंस आती कि आपको वाकई ही चेंज करना पड़ता अपने लिए, या आप उस तरह से भी अपने आप को कंफर्टेबल समझ सकती थी? सर, सोसाइटी एक्सेप्ट करती है ना करती, सबसे पहले तो मैं अपने आप को एक ऐसे शरीर में नहीं एक्सेप्ट कर सकती थी जो कि मैं नहीं हूँ। जी, सर, छुपाता इंसान वही चीज़ है
जो उसने गुनाह किया हो, जो बाय बर्थ इंसान को मिला हो, उसे दिखाने में या रिवील करने में कोई गलत बात नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि सोसाइटी के प्रेशर में मुझे चेंज होना पड़ा। मैं अपने आप को ही खुद एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी उस शरीर में, जो शरीर मेरा नहीं था। जब आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी जो शरीर आपका नहीं है, तो आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। जब ट्रांसफॉर्म कर लिया और नाउ यू आर अ शी, अगर देखा जाए तो यू आर अ शी नाउ। अब आप अपने आप को कैसे महसूस करती है? आप जाके सोसाइटी में लोगों से मिलते हैं, पढ़ते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल है, उसमें आप अपने आप को किस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं और वो आपके साथ कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं? क्या वो आपको एज ए फीमेल एक्सेप्ट करते हैं और मानते हैं कि आप उनके ही एक हिस्सा हो? इस बारे में आपका क्या कहना है? सर, इस बारे में मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगी कि जैसा हमारा बिहेवियर अगलों के साथ होगा, वैसा ही अगले का हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। तो मेरे बिहेवियर में कोई चेंजेस नहीं थी। एज ए फीमेल मैं बर्थ बर्थ से ही बिहेवियर मेरा फीमेल था, फीमेल ही की तरह ही रहा। तो मुझे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आई। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स हुई थी, कुछ प्रॉब्लम्स हुई, देन धीरे धीरे सर सब कुछ ठीक हो गया। मैं काव्य आपसे एक और बात पूछना चाहता हूँ कि जब आपने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जब डिसीजन लिया, उससे पहले भी आप में जो फीमेल क्वालिटीज थी, फेमिनिज्म जो था, वो आप में बहुत था। उस वक्त जो आपके साथ सोसाइटी में लोग चल रहे थे, आपके दोस्त चल रहे थे, आपके फैमिली मेंबर्स चल रहे थे, उसके बाद जब आपने ट्रांसफॉर्म किया, तो उन्होंने आप लोगों आपको उस तरह से एक्सेप्ट कर लिया या नहीं किया, या कर भी लिया तो किस तरह से आपका वो रहा? मतलब कि जैसे आप उस वक्त फेमिनिज्म में थे, लेकिन आपका जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन था वो कुछ और था। जब फेमिनिज्म में आए आप, टोटल पूरे शी में आए, उस वक्त आपके साथ जो, मतलब मैं वही कहना चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलर एज होती है, एक स्टेज होती है जब आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जब आपने वो किया तो क्या कोई डिफरेंस आपने महसूस किया? मेरी फैमिली सर शुरू से ही एजुकेटेड फैमिली थी। मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ी। जब मेरी फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, तो सब ने ही सर मुझे कर ही लिया। मेरे फ्रेंड्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पर सभी फैमिलीज़ ऐसी नहीं हो पाती हैं। मैं उन फैमिलीज़ को भी यही समझाना चाहती हूँ, अगर आपके घर में ऐसा कुछ हो जाता है, दैट इज़ नथिंग एबनॉर्मल। ये नॉर्मल है, इसमें कुछ भी एबनॉर्मल या कुछ घिन आने जैसा या डिस्गस्टिंग कुछ भी नहीं है। फैमिली सोचती हैं हमारा समाज में बहिष्कार हो जाएगा, हमारा ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा, वैसा नुकसान हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अपने बच्चे को अपनाओ, अपने बच्चे को दर दर की ठोकरें खाने के लिए मत छोड़ो। वो आपका ही पैदा किया हुआ है, आपके अलावा वो कहीं कहीं से उम्मीद नहीं रखता है। आप ही उसकी देखभाल कर सकते हो। जितनी एक फैमिली अपने बच्चे के लिए सपोर्ट में आ सकती है, उतना और कोई नहीं आ सकता। काव्या, बहुत अच्छी बात कही आपने। जो मेरे दर्शक हैं ये चीज़ देख रहे हैं तो उनके, मैं जैसे मुझे गूज बम्स हो रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ कि मेरे ऑडियंस को भी ये गूज बम्स हो रहे होंगे कि एक जो ह्यूमन बीइंग है, जो पैदाइशी कुछ और थे, और जब फेमिनिज्म उनमें था लेकिन सेक्सुअल ओरिएंटेशन कुछ और थी, और जब ओवर द ईयर्स जब उनको लगा कि उनको सोसाइटी में इस तरह से चलना है, तो उन्होंने अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन चेंज कर दी। और इसमें कोई गुनाह नहीं है। बहुत सी बीमारियां होती हैं, ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इनकी वजह से इन्होंने अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन चेंज की, सो दैट जो फीलिंग्स थी इनकी, जो इनको अपनी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करी थी, उन्होंने उसको चेंज कर लिया। सिमिलरली देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स विद द ह्यूमन, आई मीन दिस बॉडी ऑल्सो। हम ऑपरेशंस करवाते हैं, बहुत बड़े मेडिकल प्रोसीजर्स करवाते हैं जिंदा रहने के लिए और चीज़ें करेंगे, तो फिर इसमें भी कोई गुनाह नहीं है। तब आपसे और एक बात जानना चाहेंगे, जब आपने अपने आप को चेंज कर लिया, आपकी फीलिंग्स जो हैं सोसाइटी को लेके, एंड इम्पॉर्टेंटली बीइंग अ फीमेल, आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि अब आने वाले आगे फ्यूचर में, बिकॉज आप पढ़ाई कर रही हैं, आप फिलहाल इस वक्त क्या कर रही हैं, आप ये बताइए पहले। इस टाइम पे तो सर पढ़ाई में मेरी ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आगे मैं एमए के लिए अप्लाई कर रही हूँ। तो सर मैं एज़ ए मतलब एलजीबीटी कम्युनिटी से बिलॉन्ग करती हूँ, तो मैं अपनी एलजीबीटी के सपोर्ट में गवर्नमेंट से भी यही अपील करती हूँ, अपनी जेके यूटी गवर्नमेंट से। बाहर की गवर्नमेंट में तो चलो सपोर्टिव है ही, अपनी जेके यूटी गवर्नमेंट से मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ देनी चाहिए एलजीबीटी कम्युनिटी को अपलिफ्ट होने के लिए। इस कम्युनिटी को अपलिफ्ट होने के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है। जैसे इनके लिए मैं बहुत ही ग्राउंड लेवल पे बात करूँगी सर। टॉयलेट टॉयलेट देख लीजिए, सुलभ कॉम्प्लेक्स जहाँ मर्जी देख लीजिए, मेल फीमेल ट्रांस एलजीबीटी कहीं भी नहीं है।
तो सर इनके लिए मंथली अलाउंस होनी चाहिए अपलिफ्ट करने के लिए, या जो जो क्वालिफाइड हैं वैसे वैसे उनको जॉब्स मिलनी चाहिए उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, या और अदर जैसे कि सर कुछ समय पहले जो फीमेल्स थी उनको भी बहुत सारे राइट्स नहीं थे, वो भी बहुत दबी हुई थी। एलजीबीटी कम्युनिटी का तो हम सोच भी नहीं सकते हैं सर उस टाइम पे। तो फीमेल्स को अपलिफ्ट करने के लिए सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की थी। अब यही टाइम आ चुका है कि एलजीबीटी को अपलिफ्ट करने के लिए भी बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की जाएँ। बहुत बढ़िया काव्या, बहुत अच्छा कहा आपने। और मेरे ख्याल में कि अगर मेरे चैनल से ये बात जो है वो गवर्नमेंट इदारे तक पहुंच रही है तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एलजीबीटी कम्युनिटी जो है उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए, जैसे इन्होंने बात सिंपल सी वॉशरूम्स की टॉयलेट्स की, मेल टॉयलेट्स हैं, फीमेल टॉयलेट्स हैं, एलजीबीटी टॉयलेट्स भी होने चाहिए, सो दैट दीज पीपल कैन फील फ्री वहाँ पे जाते हुए, और इनको किसी बात की, किसी चीज़ की कोई इनहिबिशन ना हो, कोई इम्पेडिमेंट ना हो कि ये वहाँ पे नहीं आगे जाए। काव्या, आपका ब्लू लेगून आपका इंतजार कर रहा है, पहले आप इसको उठाइए। प्लीज़ हैव इट, प्लीज़ हैव इट। और मैं बातचीत को आगे बढ़ाते हुए आपसे और भी बातें करूंगा, प्लीज़ हैव इट। जैसे कि एलजीबीटी कम्युनिटी को आपने जो बताया बहुत अच्छे तरीके से बताया, और हमारे ऑडियंस जो है इसको बहुत प्यारे तरीके से देख रहे हैं। मैं एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहूँगा। कल को एक फैमिली जो होती है, फैमिली का जिक्र आता है। आपके पेरेंट्स हैं, आपको पैदा किया, अब जो आप जी की जो पैदाइश थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी, तो उस डिफरेंट पैदाइश को आपने ठीक कर लिया। यू हैव कम टू ए पर्टिकुलर प्लेस। बेशक आप एलजीबीटी हैं, लेकिन आपने आपको, डू यू एक्सपेक्ट कि आने वाले टाइम पे यू शुड हैव अ फैमिली, चिल्ड्रन ऑल्सो? क्या इस बारे में हम कुछ सोच सकते हैं, कुछ बात कर सकते हैं इस बारे में? सर जैसे एट द टाइम ऑफ माई बर्थ जो भी प्रॉब्लम थी मेरे शरीर में वो एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था। राइट। इसमें ना ही मेरी गलती थी, ना मेरे माँ बाप की गलती थी, ना ही किसी और की गलती थी। कहीं न कहीं वो एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू नहीं है सर। बहुत सारी प्रॉब्लम जैसे आपने कहा कि आजकल बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, बहुत सारी बीमारियों के ऑपरेशंस होते हैं। ये मेरी नज़र में एक बहुत बड़ी इश्यू नहीं है ये। आगे फैमिली का तो सर मैं अपनी प्रायोरिटी देती हूँ अपने करियर को। मैं सबसे पहले एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में। तो सर बाकी सब मेरे लिए सेकेंडरी है। काव्या आशीष की सबसे पहले वो अपने करियर को प्रायोरिटी देना चाहती हैं और बाकी सब कुछ उनके लिए सेकेंडरी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेल सेड बाई काव्या। क्योंकि हम पैदा हुए हैं, हम इंसान के रूप में पैदा हुए हैं। सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो या कोई भी ओरिएंटेशन हो, उसमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम रह गई, वो खुदा की तरफ से है, भगवान की तरफ से है, ईश्वर की तरफ से है। उसमें ना तो काव्या की कोई गलती है, ना इनके पेरेंट्स की गलती है, और ना ही किसी और की गलती है। लेकिन जब हम इस दुनिया में आ गए हैं और हम इस चीज़ को मानते हैं कि हम एक ह्यूमन बीइंग है, तो हमें वो सब कुछ एज ए ह्यूमन बीइंग मिलना चाहिए जो एक मेल, फीमेल या अब ट्रांसजेंडर्स जो हैं एलजीबीटी कम्युनिटी के, उनको भी मिलना चाहिए। और इन्होंने कहा कि मेरी प्रायोरिटी जो है अपना करियर है। करियर की बात अगर हम आपसे काव्या करें, आपने अभी अपनी ग्रेजुएशन की और अब आप एमए करना चाहती हैं। किस सब्जेक्ट में आप एमए करना चाहती हैं और उस सब्जेक्ट को लेकर आप कहाँ पे आगे जाना चाहती हैं? सर मैं सोशियोलॉजी या सोशल वर्क में करना चाहती हूँ। सर मैं मतलब कि मेरा जो एम था वो टीचर बनने का था, बिकॉज़ टीचिंग इज़ द प्रोफेशन दैट टीचिंग ऑल अदर प्रोफेशंस। टीचिंग ही एक ऐसा प्रोफेशन है जो बाकी प्रोफेशंस को समझाता है या पढ़ा सकता है। तो सर मैं एज ए टीचर अवेयर करना चाहती हूँ अपनी सोसाइटी को, अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत सारा सोशल वर्क करना चाहती हूँ, अपनी कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए बहुत सारे ऐसे काम करना चाहती हूँ, अवेयर करना चाहती हूँ सोसाइटी को कि ये भी हमारी सोसाइटी का ही हिस्सा है, ये कोई अलग नहीं है, ये कोई ऊपर से नहीं आए हैं, ये भी उन्हीं माँ बाप से पैदा हुए हैं। सो नाइस काव्या, आपने बहुत अच्छा कहा। और जो मेरे दर्शक देख रहे हैं इस बात को, वो इस बात को सुन के बहुत गर्व भी महसूस कर रहे होंगे कि हमारी सोसाइटी में ऐसे बच्चे भी हैं, काव्या टाइप्स बच्चे भी हैं, जिनकी सोच कितनी ऊंची है, कितनी बड़ी है। जब भारत की बात आती है, एक श्रेष्ठ भारत की बात आती है, सबका विकास, सबका साथ की बात आती है, तो ये लोग पीछे कैसे रह सकते हैं? मुझे तो ये लगता है कि ये लोग मेरे आगे होने चाहिए, इनको लीड करना चाहिए, मेंटल इनको पकड़ना चाहिए, क्योंकि यही लोग हैं जो बहुत सी चीज़ों को देख के, समझ के, जो है अपने साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करके आगे बढ़ रहे हैं। इससे बड़ा कॉम्प्रोमाइज़, इससे बड़ा बलिदान
इससे बड़ा कोई भी निस्वार्थ काम जो है और कोई नहीं है जो काव्या जैसे लोग कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ काव्या का, जो हमारे इस शो पे आई और हमारे शो पे इन्होंने इतनी बातें हमें विस्तार से सुनाई। और लेकिन आपको बताता हूँ कि इसके दूसरे शो में मैं जुड़ रहा हूँ काव्या के साथ, कुछ ऐसे लोगों के साथ जो बिल्कुल स्ट्रेट हैं, लेकिन काव्या को सपोर्ट कर रहे हैं और काव्या उनको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि एलजीबीटी एक नॉर्मल लोगों को, स्ट्रेट पीपल को, मेल्स फीमेल्स को सपोर्ट कर रही है एक एलजीबीटी, और वो स्ट्रेट पीपल जो है काव्या को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे दूसरे आपने जो प्रोग्राम है, जो सेकंड सेगमेंट है इसका, उसके लिए आप तैयार रहिए। बहुत जल्दी उस सेगमेंट को लेकर मैं आपके सामने आ रहा हूँ। शुक्रिया काव्या।